इस वीडियो में जो हम लोग ऑनलाइन क्लास प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं, उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है सी प्रोग्राम का। एक है आपका प्रिंट एफ और एक है स्कैन एफ। तो हम देखेंगे कि ये दोनों फंक्शन या स्टेटमेंट को हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्क्रीन को शेयर करेंगे। इसके हेल्प से हम कंपाइलर जो है सी का उसको शेयर किए हैं। इसको हम शेयर किए हैं। अब तो मैंने ऑलरेडी पहले से सी का कंपाइलर को ऑन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फोल्डर को हम चेंज करना चाहेंगे। इसलिए कि फर्स्ट जो ऑनलाइन जो क्लास था, प्रैक्टिकल क्लास था, उसमें मैंने बताया था किस तरह से आप फोल्डर को आप चेंज करेंगे, जिसकी वजह कर आपका जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे वो सब आपके फोल्डर में ही सेव होगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है, हम फाइल में जाएंगे। सबसे पहले मैं एक जो ऑलरेडी पहले से जो बना हुआ प्रोग्राम है उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो मैंने लास्ट ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था, जिसको मैंने ओपन किया है। अब हम क्या करेंगे कि ईच प्रोग्राम में वी हैव टू राइट सम स्टेटमेंट ऑलवेज, देयरफॉर वी copy it by using save as command. By using save as command, we make a copy of open file. So let it, the file name is io file. तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में हम आपका तीन वन बाई वन करके कीबोर्ड से इनपुट करवाएंगे। किस तरह से इनपुट करवाते हैं, उसका क्या सिंटेक्स है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्लास का जो पोर्शन था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ कंट्रोल वाई से। इसमें वाई मैं नहीं ले रहा हूँ, डबल वाला। अब वन बाई वन करके हम क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल का वैल्यू को सी लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या यानी ग्रामर क्या है, उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो स्कैन एफ यूज किया जाता है फंक्शन प्रोग्राम को में कीबोर्ड से वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए। सबसे पहले करेक्टर वेरिएबल का वैल्यू इनपुट करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पर ही परसेंटेज सी दिया हूँ, जो कंट्रोल स्ट्रिंग है, जो यूज होता है स्कैन एफ और प्रिंट एफ में करेक्टर वेरिएबल के लिए। फिर एम्परसेंड सी दिया जाता है। यहाँ पर एम्परसेंड इसलिए दिया जाता है कि एम्परसेंड का साइन बेसिकली क्या है, ये एड्रेस ऑपरेटर है। ये एड्रेस ऑपरेटर कंपाइलर को या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो एड्रेस बताएगा सी वेरिएबल को मेन मेमोरी में जो जगह रिजर्व की गई है, उसको उसका जो एड्रेस है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं प्रोग्राम में जाकर उसके बाद मैं स्कैन करवा रहा हूँ इंटीजर का वैल्यू को, परसेंटेज डी परसेंट। फिर मैं स्कैन एफ कर रहा हूँ, स्कैन एफ कर रहा हूँ परसेंटेज एफ, सॉरी
परसेंटेज है, कंट्रोल स्ट्रिंग होता है फ्लोट वेरिएबल के लिए। उसके बाद एक्स के तीन, तो तीन इनपुट स्टेटमेंट मैंने लिखा है। पहले इनपुट स्टेटमेंट से करेक्टर को इनपुट करवाएंगे। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, हम इनपुट करवाएंगे इंटीजर वेरिएबल नम का वैल्यू को, और तीसरे स्टेटमेंट से हम इनपुट करवाएंगे एक्स का वैल्यू को कीबोर्ड के थ्रू। अब इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले कंपाइल किया, नो एरर है इधर, इसमें दिखा रहा है। मैंने इंटर की प्रेस किया, अब प्रोग्राम को मैं रन किया। तो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको सी वेरिएबल का जो करेक्टर वेरिएबल है उसका वैल्यू मांग रहा है। तो मैंने एस्ट्रिक दे दिया, इंटर मारा। अब देखिए अगेन कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी एक इंटीजर नंबर मांग रहा है, इंटीजर दे दिया। और देखिए ऑटोमेटिकली वो क्या किया है, फ्लोट का ले लिए। कंपाइलर का कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह कर ये डायरेक्ट क्या किया है, इसका वैल्यू को, माने फ्लोट का वैल्यू को ले लिया। अब लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको, इसके पहले फिर अगेन मैं एक बार जा रहा हूँ अल्ट, आउटपुट में जा रहा हूँ। तो देखिए इनपुट के केस में खाली कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इससे ये पता नहीं चल रहा है कि आप क्या वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं। इसलिए ऑलवेज आप याद रखिए कि जब कभी भी हम करेक्टर वेरिएबल नाम या किसी वेरिएबल का वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो उसके पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके थ्रू हम एक मैसेज पास करेंगे यूजर को, जो बताएगा कि यूजर को क्या वैल्यू को हमको इनपुट करवाना है। अब ये तीनों मेरा क्या है कि अलग अलग स्कैनएफ में यूज किए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तीनों को एक ही स्टेटमेंट में एक ही स्कैनएफ के थ्रू इनपुट करवाना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा आएगा यहाँ पर ही। हम इसको पहले कमेंट लाइन में दे देते हैं, इसको मैं कमेंट लाइन में दे दे रहा हूँ, इसको हम कमेंट लाइन में दे, ये पूरा कमेंट लाइन में दे। हम सिर्फ एक स्टेटमेंट की मदद से तीनों वेरिएबल का वैल्यू को एक साथ इनपुट करवाना चाहिए। तो सबसे पहले करेक्टर है तो परसेंटेज सी देंगे, फिर एक स्पेस देंगे, परसेंटेज डी देंगे नम के लिए, फिर परसेंटेज एफ देंगे, फिर डबल कोट्स हम बंद किए, कॉमा देंगे, फिर मैंने एम्परसेंड का साइन देंगे, सी देंगे, फिर एम्परसेंड का साइन देंगे, नम देंगे, फिर एम्परसेंड का साइन देंगे, और हम एक्स देंगे। ये मैंने दे दिया। अब अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम को रन किया तो मॉनिटर में ये क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है कर्सर। आप देखिए इस कोने में लेफ्ट टॉप मोस्ट में देखिए आपको कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ मैंने वाई दिया, 7 दिया और 9.5 दिया, और जैसे इंटर की मारेंगे देखिए वैल्यू, तो पहला वैल्यू असाइन हुआ सी में, दूसरा वैल्यू असाइन हुआ नम में, और तीसरा वैल्यू असाइन हुआ फ्लोट वेरिएबल एक्स। लेकिन इससे हम, आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि जब इनपुट करवाना है हमको उस वक्त क्या वैल्यू इनपुट करवाना। हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ के आगे ऑलवेज हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या इनपुट करवाना है। तो मेरा आया इनपुट करेक्टर, हम लिखे यहाँ करेक्टर, उसके बाद स्पेस देंगे, इंटीजर कॉमा एंड इंटीजर, इंटीजर हम दूसरा दे रहे हैं एंड, उसके बाद एक मेरा रियल नंबर यानी फ्लोट नंबर यानी डेसिमल पॉइंट नंबर। इस तरह का हम मैसेज एक मॉनिटर पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं जिसके थ्रू मेरा वैल्यू
आपका मैसेज मॉनिटर पे डिस्प्ले हो और आपको बता। अब इसको मैं रन करूंगा तो देखेंगे कि रन के टाइम में जैसे ही रन किया एक मैसेज मॉनिटर पे डिस्प्ले हो गया, जिससे यूजर को पता चल जाएगा जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा कि क्या वैल्यू हमको इनपुट करवाना है। सबसे पहले मैं एफ इनपुट करवाया करेक्टर के तौर पर, करेक्टर का इनपुट वैल्यू। उसके बाद 45, उसके बाद 78.0999 ये मैंने इनपुट करवाया। तो देखिए मेरा आउटपुट, मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है अभी, एक सिंगल स्कैन एफ स्टेटमेंट के हेल्प से मैंने 3 वेरिएबल का वैल्यू इनपुट करवाया है, जिसमें एक मेरा करेक्टर वेरिएबल है, दूसरा इंटीजर वेरिएबल है, और तीसरा मेरा क्या है, आपका फ्लोट वेरिएबल। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसी प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि वन बाई बाई इंडिविजुअल इनपुट करवाना चाहते हैं। इंडिविजुअल इनपुट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैंने कमेंट लाइन में दे दिया। लेकिन जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था मेरा, ये मैंने आपको दे दिया, ये मैंने आपको दिया। यहाँ आ गए, इसको भी हटा दिए। अब इसमें हम मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले एक मैसेज आए, इनपुट ए करेक्टर। मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोट्स, यहाँ मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, इंटर इंटर ए करेक्टर, करेक्टर, ये पहला मैसेज है। उसके बाद डबल कोट्स बंद किया, सेमीकोलन। उसके बाद मैं इंटर किया, प्रिंट एफ, के बाद डबल कोट्स, न्यू लाइन, मैंने यहाँ लिखा इंटर एंड इंटीजर, के बाद इक्वल का साइन दिया, डबल कोट्स बंद किया, सेमी कॉलन दिया। के बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ, एक मैसेज मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, न्यू लाइन, इंटर ए नंबर। नंबर मेरा इस केस में कुछ भी हो सकता है, डेसिमल पॉइंट नंबर भी हो सकता है या एनी नंबर हो सकता है। अब मैं प्रोग्राम को अगेन रन किया, रन में गए तो आप देखेंगे इंटर एक करेक्टर आया। ई को मैंने प्रिंट एफ के अंदर स्मॉल में लिखा था इसलिए स्मॉल में आ रहा है, मैंने एक करेक्टर दे दिया 4। इंटीजर मैं देना चाह रहा हूँ 87। देखिए इसमें अगेन कुछ प्रॉब्लम है इस कंपाइलर में कि वो क्या कर रहा है कि नेक्स्ट वैल्यू मेरा वो नहीं ले रहा। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ करेक्शन करेंगे प्रोग्राम में। ये जो मेरा स्कैन एफ जो इनपुट इंटीजर वाला है, इसमें मैंने परसेंटेज डी के बाद एक स्पेस दे दिया और अगेन मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। अब आया करेक्टर, यू इनपुट करवाया, उसके बाद 87 के बाद मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ। देख रही इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, ये वैल्यू आपका नहीं ले रहे, यानी इसमें कुछ कंपाइलर का अपना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वैल्यू को नहीं ले पा रहा। इस तरह से हम क्या करते हैं कि नंबर को 1 बाई 1 करके इनपुट करवाएंगे और उसको किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, इसको मैंने इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इस ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास में। इसमें इस प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। उस मैसेज के थ्रू जो प्रॉब्लम रहेगा उसको मैं दूसरे प्रोग्राम में जब डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं वो सब बात को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।